बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं ओमैक टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे क्लिप्स दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप हैरान भी होंगे और आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं जो आज से पहले आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होंगी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और बेल आइकन को क्लिक करना न भूले, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गाड़ी तो आपने बहुत दफा चलाई होगी, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ गाड़ी चलाते चलाते आपके सामने सड़क पर बहुत सारे जानवर आ गए हों? दोस्तों, आइए आपको चाइना लिए चलते हैं। ये चाइना के शहर ताशु का वाकया है, जहां एक फार्मर के पास तकरीबन 5000 से भी ज्यादा डक्स थी। जब ये फार्मर उन डक्स को लेकर बाहर निकलता था तो ये डक्स इसके इशारे पर चलती थी। एक दिन जब वो इन सारी डक्स को शहर लेकर आया था तो पूरे शहर वाले ये मंजर देखकर हैरान रह गए। इन डक्स की वजह से पूरी रोड ब्लॉक हो गई और गाड़ियों वाले उतरकर इन डक्स को देखने लगे। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है, उस शख्स का ये दावा है कि आज तक उसकी एक भी डक गुम नहीं हुई। ये शख्स बस उन्हें इशारा करता जाता है और वो डक्स उसके इशारे को फॉलो करती नजर आती हैं। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं बी यानी शहद की मक्खी की। दोस्तों, अब आपको शॉपिंग सेंटर के बाहर के मनाज़िर दिखाते हैं, जहाँ एक पार्किंग में खड़ी गाड़ी के ऊपर बहुत सारी शहद की मक्खियाँ आकर चिमड़ गई हैं। रिसर्च करने पर पता चला कि हर छत्ते की एक क्वीन होती है और जब उस क्वीन की मौत हो जाए तो समझा यही जाता है कि छत्ता अब खत्म हो गया है, क्योंकि जो तमाम बाकी मक्खियां होती हैं वो उस क्वीन को अपना गुरु मानती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बटरफ्लाइज की। दोस्तों, अगर बटरफ्लाइज की बात करें तो ये दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती हैं। दोस्तों, आप सब लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बटरफ्लाइज को देखते भी होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं ये छोटी छोटी बटरफ्लाइज बहुत ही लंबा सफर तय करती हैं। ये कनाडा से यूएस का सफर जो कि 4500 किलोमीटर बनता है, ये बटरफ्लाइज उसे उड़कर तय करती हैं। ये अपने रास्ते का पता अपने परों में लगी कुदरती नेविगेशन सिस्टम से लगाती हैं। दोस्तों, जब ये वहाँ पहुँचती हैं तो इनके बड़े बड़े झुंड होते हैं और जब ये किसी दरख्त पर बैठती हैं तो वो दरख्त बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। आप खुद इस वीडियो में देखिए कि कितना खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। दोस्तों, स्काई डाइविंग करते हुए आपने बहुत से लोगों को देखा होगा और बहुत से लोगों की ख्वाहिश भी होगी कि वो जिंदगी में स्काई डाइविंग करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि रेड बुल कंपनी की जानिब से एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें पूरी दुनिया से 160 के करीब एक्सपर्ट स्काई डाइवर्स को इकट्ठा किया गया। उन्हें एक शहर में इकट्ठा किया गया और शहर में इकट्ठा करने के बाद उन्हें आसमान से जमीन पर फ्री फॉल करने के लिए छोड़ दिया गया। दोस्तों, जब उन्होंने फ्री फॉल किया तो ये बहुत ही खूबसूरत नजारा बना, जिसको पूरी दुनिया देखकर हैरान रह गई। दोस्तों, इस स्टंट को परफॉर्म करने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराई गई थी, इन्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी गई थी और इनकी पोजीशन सेट कर दी गई थी जिनके ऊपर इन्हें फ्री फॉल करना था। पोजीशन सेट करने के बाद ये लोग उसी पोजीशन पर उतरे और एक ऐसा नजारा बना जिसको लोग देखकर हैरान हो गए। इस स्टंट की काफी अरसे तक ट्रेनिंग की गई और छोटी से छोटी गलती का भी ख्याल रखा गया, क्योंकि छोटी सी गलती पूरे स्टंट को बर्बाद कर सकती थी। दोस्तों, बताया जाता है कि पैराग्लाइडर्स का पहला ग्रुप 2300 मीटर ऊंचाई से उतरा। उसके बाद 3 किलोमीटर ऊपर से दूसरा ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता उतरा। उनके छलांग लगाने के बाद एक ऐसा नजारा क्रिएट हुआ जिसको पूरी दुनिया भुला ना पाई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों पाकिस्तान और इंडिया में एक टिड्डी दल ने हमला किया था और इस टिड्डी दल ने फसलों, फलों, फूलों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। सुनने में आया है कि पाकिस्तान के 50 जिले इस टिड्डी दल की लपेट में आ गए थे। इसने दरख्त, फसल, फूल सब कुछ तबाह कर दिया था। इन सब में कॉटन, गन्ना और सब्जियां सबसे ज्यादा मुतासिर हुई थीं। और दोस्तों, कहा जाता है कि इसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था। पहली बार इसका नुकसान $4 मिलियन से भी ज्यादा था। बहुत से केमिकल का इस्तेमाल करने के बाद भी ये टिड्डियां बिल्कुल भी मरती नहीं हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी टिड्डियां 1 मिनट से भी कम वक्त में पूरा फार्म खा जाती हैं और बहुत ज्यादा नुकसान कर जाती हैं। आइए हम अब आपको एक फार्मर के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि इस फार्मर ने 70,000 से भी ज्यादा चिकन पाल रखे हैं और जब ये फार्मर उन मुर्गियों को खाना डालता है तो उसका खाना डालने का अंदाज कुछ ज्यादा ही मुनफरिद होता है। ये फार्मर पहले उन मुर्गियों को 10 किलोमीटर का सफर तय करवाता है, उसके बाद इतनी बड़ी जगह पर ये उन्हें खाना डालता है। इस आदमी ने इतनी बड़ी जगह पर मुर्गियों को रखकर बिल्कुल फ्रीडम दिया हुआ है। इसकी बहुत सी वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं। लोग जब इन वीडियोस को देखते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि इस आदमी ने इन मुर्गियों के लिए इतना बड़ा रकबा वक्फ किया हुआ है।
आप खुद इस वीडियो में देखिए कि वो आदमी गाड़ी में आगे आगे जा रहा है और सारी मुर्गियां उसे फॉलो कर रही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए, आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।